हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की ही मैथ्स की दूसरे चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.2 को सीखेंगे और समझेंगे। आइए उससे पहले इस प्रश्नावली से संबंधित एक सूत्र को हम पहले समझ लेते हैं। मैंने बोर्ड पे लिखा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद का मतलब होता है वह बहुपद जिसमें चर राशि की घात 2 होती है, अधिकतम या सबसे बड़ी घात जिसको हम कहते हैं वह 2 होती है। चलिए पहले एक द्विघात बहुपद मान लेते हैं। माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। ये हमने मान लिया। द्विघात बहुपद को हम इसी रूप में मानेंगे, ध्यान दीजिएगा। ax² प्लस bx प्लस c, यह एक हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। देखिए यहाँ पे चर राशि x है और x की सबसे बड़ी घात, x की घात 1 भी है और x की घात 2 भी है, तो x की अधिकतम घात क्या है, 2 है, और यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा, इसमें घात 2 है। अच्छा, शून्यक हम मान लेते हैं। माना इस जिसके शून्यक अल्फा और बीटा। शून्यक मतलब x की घात कितनी है, 2 है, तो x के कितने मान होंगे, 2 होंगे, जो इस पे रखने पर क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। क्योंकि यह द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इससे पहले हम वाले चैप्टर में इसको समझ चुके हैं और हम नीचे भी कि पिछली कक्षाओं में भी यह जानते से पढ़ते हुए आए हैं कि जिस बहुपद में जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। और गुणांकों में संबंध, हमने शून्यक माने। अब गुणांक क्या है, गुणांक वे हैं जिनसे चर राशियों में गुणा, जैसे ax² bx c, ये सब क्या है, इसके गुणांक है। तो इनके बीच में हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो आइए, तो अब हम इसमें संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अल्फा और बीटा जो है इसके शून्यक हैं, इसलिए x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। बहुपद के गुणनखंड होंगे। अर्थात x माइनस, अगर x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा है तो अल्फा को हम बराबर की ओर ले आते हैं, आपको मालूम है। तो हमारा x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार से x बराबर बीटा, यानी कि बीटा को हम बराबर की ओर ले आएंगे तो x माइनस बीटा भी हमारा बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अगर यह बहुपद का गुणनखंड है तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः हम इसको लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे मान लेते हैं k एक अचर राशि है, जहां k एक अचर है। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे को चलते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू k। चलिए अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इनकी आपस में क्या होगी, गुणा होगी। तो इसको गुणा कर देते हैं x से। पहले देखिए इस x से इन दोनों में गुणा कर लेते हैं, x इंटू, चलिए पूरे से ही कर लेते हैं पहले, x माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है पिछली कक्षाओं में, तो उसी हिसाब से हम इसको करते आ रहे हैं। एक्स से यहाँ गुणा कर देंगे, x² माइनस बीटा से यहाँ गुणा करेंगे, x² इंटू माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस ए प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं, क्रम से लिख देते हैं। माइनस अल्फा एक्स को पहले लिख देते हैं, x² माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ये k इंटू x² माइनस
इन दोनों में से माइनस को उभनिष्ठ ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा अल्फा, और साथ ही साथ मैं एक्स को भी उभनिष्ठ ले रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स को उभनिष्ठ लेके मैंने यहाँ लिख दिया पीछे की ओर, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब के से अंदर गुणा कर लेते हैं, यह जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा हो गया एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके गुणांक कौन कौन है, ए बी हैं और एक अचर राशि सी भी है। तो इनके बीच में देखिए अब संबंध हमारा निकलेगा, कैसे निकलेगा जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ के एक्स स्क्वायर है, इसकी तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर देखिए के एक्स स्क्वायर, यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, तो के बराबर हमारा क्या हो जाएगा ए, तो हम लिख देंगे के बराबर ए। और यहाँ देखिए माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स है और यहाँ खाली बी एक्स है, तो यहाँ पर हमारा माइनस के अल्फा प्लस बीटा बराबर बी हो जाएगा। लास्ट में के अल्फा इंटू बीटा है और यहाँ सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा के अल्फा बीटा बराबर सी। तो ये हमारे तुलना करने पे आगे। अब यहाँ से देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, के बराबर तो सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है क्या है, ए है, तो इसको लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा को हम यहीं पे ही छोड़ देते हैं, इक्वल टू बी अपॉन माइनस के। ये माइनस के को बराबर की दूसरी तरफ ले गए तो यहाँ बट्टे में चले जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी, माइनस को पीछे बी अपॉन के स्थान पर हम क्या लिख देंगे ए। तो ये पहला सूत्र आ गया है। ये अल्फा और बीटा हमारे क्या है, शून्यक हैं। यहाँ लिखा है मैंने अल्फा और बीटा इसके शून्यक। शून्यक मतलब एक्स के वे मान जो चर बहुपद में रखने पर बहुपद को क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। तो अल्फा और बीटा वे मान है, क्योंकि इसमें घात 2 है तो इसके अल्फा और बीटा भी 2 होंगे, मतलब शून्यक 2 होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ गया। अब यहाँ से देखिए दूसरा आता है के अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या है, सी है। के को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन के, और के बराबर हमने पहले ही यहाँ पे निकाला हुआ है। देखिए के बराबर कितना है, ए है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमारा दूसरा संबंध आ गया। तो यही हमारे दो सूत्र हैं जो यहाँ काम आएंगे। एक सूत्र ये है और दूसरा सूत्र ये है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा और बीटा हमारे क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक है। इसमें मैं बार बार यही इस पॉइंट को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसकी घात 2 है तो इसके शून्यक 2 होंगे, अल्फा और बीटा जिनको हमने माना है। ठीक है, इसके गुणांक हमारे बी और ए और ये सी हो गए, के बीच में क्या आ गया, एक संबंध आ गया। चलिए स्टूडेंट, अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों पे ओर को चलते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने बोर्ड पर प्रश्न नंबर 1 लिख दिया है। प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार से है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, बहुपद के शून्यंक भी ज्ञात करने हैं और शून्यंकों तथा गुणांकों के संबंधों के बीच की संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। इसमें हमारे 6 प्रश्न दिए हुए हैं। मैं पहला प्रश्न अभी सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है, इसको हम हल करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में हमेशा 3 मार्क्स का ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है। तो प्रश्न इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसको मैंने नोट कर दिया है। इसके शून्यंक ज्ञात करने। अब शून्यंक कैसे ज्ञात करेंगे, शून्यंक ज्ञात करने का मतलब है x के वे मान ज्ञात करने हैं जिससे इसमें रखने पर क्या हो जाए, इसका मान क्या हो जाए, बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही शून्यक होते हैं। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के गुणनखंड कर लेंगे। यह गुणनखंड आप पिछली कक्षाओं में करते हुए आए हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 8 है और बीच में क्या हमारा 2 है, तो हम 8 के वे गुणनखंड करेंगे। ऐसे गुणनखंड बनाएंगे जिसका या तो योग 2 के बराबर हो या अंतर 2 के बराबर हो। तो 8 के 2 गुणनखंड क्या बनते हैं, 4 दूनी 8, और इस 2 के बराबर हम 2 के बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2। आया स्टूडेंट ये चीज़ समझ में? तो 2 की जगह पे हम 4 माइनस 2 लिख देंगे। अब मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्थान पे हमारा क्या जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस 8 ऐसे ही रहने दीजिए, या 8 की जगह पे ये लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
चाहे इसको लिख दीजिए 4 गुणा 2 या 8 को ऐसे ही रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी यहाँ पे मैं x लिखना भूल गया, इसको x लिख देते हैं, x माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, तो x से अंदर गुणा कर लेते हैं 4x माइनस 2x माइनस 4 इंटू 2। अब ये इससे माइनस से अंदर यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4 गुणा 2। अब इन दोनों को का जोड़ा बना लीजिए, इन दोनों का एक जोड़ा बना लीजिए। इन दोनों में से कौन उपनिष्ठ आ रहा है x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 4, एक x उपनिष्ठ आ गया तो एक x यहाँ बचा माइनस 4 प्लस इन दोनों में से कौन उपनिष्ठ आया, ये 2 उपनिष्ठ आ रहा है, 2 को उपनिष्ठ लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 4, तो इसके गुणनखंड हो गए x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ये इसके 2 गुणनखंड बन गए। अब हमें शून्यंक ज्ञात करना है, तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बारी बारी से इसको किसके बराबर रख देंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे जब, ये ध्यान दीजिएगा शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, जब x माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि x माइनस 4 0 होगा तो x माइनस 4 इसमें रखेंगे तो इस गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, अर्थात ये 0 आ जाएगा। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा -4 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे +4, तो ये पहला शून्य का आ गया। चलिए इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हमने अल्फा के बराबर मान लिया x का पहला मान। अब दूसरा शून्य x प्लस 2 को 0 रखेंगे, जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो +2 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x बराबर क्या आएगा -2, और इसको हम क्या मान लेंगे बीटा मान लेते हैं। तो हमारे दोनों शून्य निकल गए। अब हम शून्यों के संबंध के बीच की सत्यता की जांच करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से इसको नोट करते हैं पुनः, हम इसको नोट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना, इसकी तुलना कर लेते हैं, तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है। इसकी तुलना कर लेते हैं, a के देखिए यहाँ ax स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है खाली, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो a बराबर कितना हो गया 1, ये प्लस bx है, ये माइनस 2x है, ये प्लस b है, ये -2 है, तो b बराबर हमारा कितना आ गया -2, और c बराबर क्या आ गया हमारा -8। अब इसको हमें अल्फा और बीटा के मान भी पता चल चुके हैं, और हमें जो गुणांक है उनके मान भी पता चल चुके हैं। आइए अब हम संबंधों की सत्यता की जांच करते हैं। शून्यंकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, इससे पहले अभी हम उसको ज्ञात कर चुके हैं सूत्र में, तो देखिए उसी से हम करेंगे। पहले हम शून्यंकों का योग करते हैं, शून्यंकों का योग, तो योग शून्यंकों का क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये बराबर होता है -b/a के सूत्र हमारा ये है। तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये आ जाएगा, अल्फा हमारा कितना है 4 है, और बीटा हमारा कितना है -2 है, तो इसको घटा देंगे 2 आ जाएगा। चलिए अब इसको -b/a करके भी निकाल लेते हैं, b -b के स्थान पे -2 अपॉन a के स्थान पे कितना आ गया 1, तो क्या जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2/1, 2/1 का मतलब 2, तो हमारा क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, -b/a का मान भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, अर्थात ये दोनों आपस में हमारे क्या है बराबर हैं, और शून्यंकों और गुणांकों के बीच में जो योगफल का संबंध है वह सत्य है। आइए मैं इधर की तरफ थोड़ा मिटा देता हूं, बाकी हम प्रश्न इस भाग पे करते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने मिटा दिया इधर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a क्या है, यह सत्य है। एक हमने सत्य निकाल दिया। अब दूसरा चलते हैं गुणनफल के लिए, शून्यंकों का गुणनफल। अब शून्यंकों के गुणनफल की जांच करते हैं। क्या सूत्र है आप लोगों को याद होगा, अभी हमने निकाला था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये वाला संबंध है। तो पहले हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या है 4 और -2 की गुणा कर देंगे, 4 गुणा -2, तो 4 दूनी 8, और ये -8 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, देखते हैं क्या c/a भी यही है। c का मान क्या है -8 है, अपॉन a का मान कितना है 1 है, इन दोनों को कर देते हैं
गुणा भागा कर देते हैं, -8 आ गया। देखिए यहाँ भी -8 आ रहा है, यहाँ भी -8 आ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, C/A। यह संबंधी भी हमारा क्या है, सत्य है। दोनों बराबर आ गए तो यह संबंध भी हमारा सत्य हो गया। आशा है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। शेष प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए। मैं अगले वीडियो में इसमें से ही अभी कुछ एक प्रश्न और सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। साथ ही इसमें जो दूसरा प्रश्न है उसे भी मैं अब अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट कीजिएगा। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। अगले आने वाले वीडियो में उन्हें मैं समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।